हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से मात्र एक वर्ड का प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कर सके, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को एक नहीं दो नहीं लगभग 50 डेली यूजेज वर्ड्स बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से अंग्रेजी बोल भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड है वो है लिखा हुआ है यहाँ पर गो। अब इसे हम गो तो पढ़ते हैं, इसका प्रयोग कैसे करना है वो समझिए। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जाओ तो क्या बोलेंगे गो, ठीक है। या बोलते हैं यहाँ से जाओ तो बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। या अंदर जाओ बोलने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे गो इन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है प्रयोग करना है। अगर आप बोलते हैं कि मैं जाता हूँ तो बोल सकते हैं आई गो, ठीक है। तुम जाते हो तो बोल सकते हैं यू गो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गो का प्रयोग करना है अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के तौर पर और अंग्रेजी में बातें करने के लिए। अब बढ़ते हैं, अगला हमारा वर्ड क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। सो स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा वर्ड क्या है देख सकते हैं आप लोग, ईट लिखा हुआ है। इसे तो हम ईट पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे करें। जैसे हम बोल सकते हैं आई ईट, यानी कि मैं खाता हूँ, ठीक है। या बोलेंगे तुम खाते हो तो बोलेंगे यू ईट, ठीक है। या बोलते हैं मेरे पिताजी खाते हैं तो माई फादर ईट्स, ऐसे बोलना है ईट का प्रयोग करके, ठीक है। या सेंटेंस बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। या बोल सकते हैं खाओ तो बोलेंगे ईट, ओके। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड क्या है ध्यान से समझिए। अब तीसरा नंबर हमारा वर्ड है वॉक। इसे हम वॉक नहीं पढ़ना है या वॉक नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है वॉक पढ़ना है। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना होता है या घूमना बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मैं टहलता हूँ तो क्या बोलेंगे आई वॉक, ठीक है। अगर बोलते हैं सीता टहलती है तो सीता वॉक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका भाड़ों का 500 रुपये लग जाएगा। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम टहलता है तो राम एंड श्याम वॉक ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग करना है, अंग्रेजी में बातें करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है हमारा ड्रिंक। अब इसे ड्रिंक तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, पीना होता है, ओके। अगर हम बोलते हैं मैं पानी पीता हूँ तो क्या बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। या बोलते हैं मैं पीता हूँ तो आई ड्रिंक, ऐसे सेंटेंस बनाना है। या वह पीता है तो ही ड्रिंक्स, ठीक है। वह पानी पीता है तो बोलेंगे ही ड्रिंक्स वाटर। अब अगला जो वर्ड है हमारा है लिखा हुआ है पर गेट अप, ठीक है। तो ये सब गेट अप पढ़ते हैं। गेट अप का मतलब क्या होता है, जागना होता है। अगर हम कोई जो सोया हुआ है अगर हम उससे बोलते हैं कि उठ जाओ तो क्या बोलेंगे गेट अप, ठीक है। अगर हम बोलते हैं किसी को जल्दी उठो तो क्या बोलेंगे गेट अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठना तो बोलेंगे गेट अप अर्ली। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, अंग्रेजी में बातें करना है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है ध्यान से समझिए। तो अगला जो वर्ड है हमारा पास स्लीप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्लीप पढ़ते हैं। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना होता है। अगर आप किसी को बोलते हैं सो जाओ तो क्या बोलेंगे स्लीप, ठीक है। अभी सो जाओ तो बोलेंगे स्लीप नाउ, इस तरीके से बोलते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना होगा तो कर सकते हैं। या मैं बोलता हूँ मैं सो रहा हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम स्लीपिंग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा वर्ड क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो आगे लिखा है यहाँ पर लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है जी, तो लर्न का मतलब होता है सीखना। अगर हम किसी को बोलते हैं सीखो, क्या बोलते हैं जी सीखो, तो क्या बोलेंगे लर्न। या कुछ सीखो तो क्या बोलेंगे लर्न समथिंग। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड है हमारा आस्क। इसे आस्क नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है आस्क पढ़ना है। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पूछिए तो क्या बोलेंगे आस्क, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कुछ प्रश्न पूछिए तो क्या बोलेंगे आस्क समथिंग, ठीक है। या कुछ पूछिए या मुझसे कुछ प्रश्न पूछिए तो क्या बोलेंगे आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है। या आस्क मी सम क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है से। अब इसे तो से पढ़ते हैं, बट से का मतलब होता क्या है, तो से का मतलब होता है कहना। अगर हम बोलेंगे किसी को कहो तो क्या बोलेंगे से। या बोलेंगे कुछ कहो तो क्या बोलेंगे से समथिंग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। अब अगला जो वर्ड है हमारा लिखा हुआ पर CHEAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, चीट पढ़ते हैं। और चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अगर हम किसी को बोलते हैं धोखा मत दो तो बोलेंगे डोंट चीट, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं मुझे धोखा मत दो तो क्या बोलेंगे डोंट चीट मी। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी करना होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो अगला जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है पुश, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुश पढ़ते हैं। पुश का मतलब क्या होता है, खींचना होता है, ठीक है, सॉरी धक्का देना होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं धक्का मत दो तो क्या बोलेंगे, डोंट पुश। अगर बोलते हैं मुझे धक्का मत दो तो कहेंगे डोंट पुश मी। अगर बोलते हैं उसे धक्का मत दो तो बोलेंगे डोंट पुश हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए, ठीक है। अब सेम वर्ड है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, PULL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं पुल। और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे इसे खींचो तो क्या बोलेंगे, पुल इट, ठीक है। तो ऐसे अंग्रेजी में बातें करनी है, अंग्रेजी बातें करने के लिए, ठीक है। अगर बोलेंगे उसे खींचो तो बोलेंगे पुल दैट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा प्ले। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। अगर बोलते हैं मैं खेलता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई प्ले। वह खेलता है तो ही प्लेज। मेरे पिताजी खेलते हैं तो माई फादर्स प्लेज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है हमारा GAME, गेम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गेम पढ़ते हैं। लेकिन गेम का मतलब होता क्या है, तो गेम का मतलब होता है खेल, ठीक है। अगर हम किसी बोलते हैं मैं इस एक गेम खेलता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई प्ले दिस गेम। इस तरीके से बोलना है। वह खराब गेम खेलता है तो बोलेंगे ही प्लेस बैड गेम। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, होम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं, होम ही नहीं, ठीक है। तो होम का मतलब क्या होता है, घर होता है। और हम बोलते हैं मैं घर पर हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम एट होम, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। क्या बोलेंगे, उसका घर अच्छा है तो ये बोलेंगे हिज हाउस या होम, हिज होम इज गुड, ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है हमारा डीफ। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीफ पढ़ते हैं। डीफ का मतलब क्या होता है, डीफ का मतलब होता है बहरा। अगर बोलते हैं यह लड़का बहरा है तो क्या बोलेंगे, दिस बॉय इज डीफ, ठीक है। मेरा भाई बहरा है तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज डीफ। ओके, उसका बहन बहरी है तो क्या बोलेंगे, हिज सिस्टर इज डीफ। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा वर्ड है वो है लिखा हुआ यहाँ पर LAME, लेम। अब इसे लामे नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, लेम पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर A वाउल्स है और M कॉन्सोनेंट्स है और E जो है वाउल्स है। तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है, ऐसा वर्ड मिलता है। तो ठीक है, तो लेम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। और हम किसी को बोलना चाहते हैं वह लड़का लंगड़ा है तो क्या बोलेंगे, दैट बॉय इज लैम, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अलाइव। इसे क्या पढ़ते हैं, अलाइव पढ़ते हैं। अलाइव का मतलब होता है जीवित। और मैं बोलता हूँ कि मैं जीवित हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम अलाइव। और बोलते हैं वह जीवित है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अलाइव, या वह जिंदा है फिर भी बोलेंगे ही इज़ अलाइव, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं इसका प्रयोग करके। अगला वर्ड है हमारा स्टे। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टे पढ़ते हैं। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। अगर बोलते हैं मैं ठहरा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टे, ठीक है। या मैं ठहरता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। अब जो वर्ड है इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड। इसे फिंड नहीं पढ़िएगा, ठीक है, फाइंड पढ़ना है। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना होता है। यहाँ पर आई का उच्चारण आई होता है, इसीलिए फाइंड पढ़ा जाता है इसे। तो फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना। अगर हम बोलते हैं किसी को कि उसे खोजो तो क्या बोलेंगे, फाइंड हिम। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है हमारा बाई। इसे बुई नहीं पढ़िएगा या बुए नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बाई पढ़ना है, क्योंकि यू और वाई का उच्चारण यहाँ पर आई हो जाता है, इसलिए बाई का पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी बाई। तो बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। अगर हम किसी को बोलते हैं इसे खरीदो बोलेंगे बाई इट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। अगर मैंने खरीदा तो क्या बोलेंगे, आई बाउट। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। अब जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है देयर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर वहाँ, ठीक है। अगर देयर मतलब वहाँ होता है तो अगर हम बोलते हैं एक राजा था तो क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। या गो देयर यानी कि वहाँ जाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है यहाँ पर GIVE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। अब गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना। और हम किसी को बोलते हैं अपना कलम मुझे दो तो क्या बोलेंगे, गिव मी योर पेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, गिव मी योर पेन, ठीक है। या बोल सकते हैं मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी प्लीज अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड लिखा है यहाँ पर टेक, इसे टाके नहीं पढ़िएगा, टाके पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टेक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए वाउल्स और के कॉन्सोनेंट्स और ई जो हो गया वाउल्स हो गया। तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है तो हो गया टेक। और टेक का मतलब क्या होता है, लेना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे इसे लो तो क्या बोलेंगे, टेक इट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। अगला वर्ड है हमारा BEAT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बीट। बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं उसे पीटो तो क्या बोलेंगे, बीट हिम। मुझे पीटो, बीट मी। मुझे मत पीटो, डोंट बीट मी। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है।
अगला वर्ड है WIN। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? विन पढ़ते हैं। विन मतलब क्या होता है? जीतना होता है। अगर हम बोलते हैं मैं जीतता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई विन। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करना है। अगले बढ़ते हैं, आगे क्या वर्ड है हमारा? अगला वर्ड है SCOLD। तो स्कोल्ड मतलब क्या होता है? इसे हम पढ़ते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। अगर हम किसी को बोलते हैं मुझे मत डांटो तो क्या बोलेंगे? डोंट स्कोल्ड मी। ठीक है, उसे मत डांटो, डोंट स्कोल्ड हिम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, अंग्रेजी में बातें करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है KNIFE। तो इसे कनाइफ पढ़ने का गलती कभी नहीं करना है। इसे क्या पढ़ना है? नाइफ पढ़ना है। नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे यह चाकू है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ नाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है यहाँ पर SWORD। तो इसे क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट पढ़ते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? तलवार होता है। जैसे हम बोलेंगे यह मेरा तलवार है तो क्या बोलेंगे? दिस इज माई शॉर्ट। ठीक है, यह तुम्हारा तलवार है, दिस इज योर शॉर्ट। इसे सेंटेंस बनाना है अंग्रेजी में बातें करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है CUT। तो इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग? कुट। कुट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कट पढ़ना है। यू का चलन यहाँ पर अ करना है। कट मतलब क्या होता है? काटना। अगर हम बोलते हैं पेड़ मत काटो तो क्या बोलेंगे? डोंट कट द ट्री। या इसे मत काटो क्या बोलेंगे? डोंट कट इट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है BITE। तो अगर बोलते हैं दांत से काटने के लिए तो क्या बोलेंगे? बाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइट मतलब क्या होता है? दांत से काटना। अगर बोलेंगे एक कौर लो तो क्या बोलेंगे? टेक अ बाइट, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो अगला वर्ड है हमारा, तो आगे लिखा हुआ है BOW। तो इसे बाऊ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बो पढ़ना है। बो मतलब क्या होता है? धनुष होता है, या बो मतलब झुकना भी होता है। अगर हम बोलेंगे यह धनुष आपका है तो क्या बोलेंगे? दिस बो इज योर्स, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, अब लिखा हुआ यहाँ पर ARROW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं एरो। एरो का मतलब क्या होता है? तीर होता है। जैसे मैं बोलेंगे यह मेरा तीर है, बोलेंगे दिस इज माई एरो। वह तुम्हारा तीर है, दैट इज योर एरो। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। आगे लिखा हुआ यहाँ पर SPOON। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्पून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्पून। स्पून का मतलब क्या होता है? होता है चम्मच। क्या बोलेंगे? यह तुम्हारा चम्मच है, दैट इज योर सॉरी यह है तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर स्पून। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ देगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।